हाँ जी, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एमआरएम क्लासेस जयपुर की इस डिजिटल क्लास में। और देखो, समय के साथ मुझे लगता है सभी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हो चुके हैं। सभी लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो। आधे घंटे पहले आपके पास में मैसेज आ जाता है कि कक्षा कब आएगी, और ऐसे नहीं पता रहता तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बता देते हैं। देखो, कल हम लोगों ने कार्तिक और अश्विन मास के बारे में पढ़ लिया था। अब कार्तिक और अश्विन के आगे के जो 2 महीने रहते हैं वो खाली रहते हैं। इसके पश्चात जो है हम लोग डायरेक्ट कहाँ से प्रारंभ करेंगे, माघ के पास में जो हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। तो मार्गशीर्ष और जो पौष है, ये दोनों महीने हमारे क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। आप चाहो तो इन दोनों को धन्यवाद भी दे सकते हो कि ये दोनों याद नहीं करने पड़े, हाथ जोड़ के धन्यवाद दे देना इन दोनों महीनों को। और फिर अब हमारे जो महीने प्रारंभ हो जाते हैं वो कहाँ से प्रारंभ होंगे, माघ कृष्ण चतुर्थी से जो है हमारे त्यौहार प्रारंभ हो जाते हैं। देखो, चतुर्थी को हम अभी क्या पढ़ रहे थे, जब से पढ़ रहे हैं चतुर्थी के दिन हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि चौथ का त्यौहार मनाते हैं। तो इस बार भी जो चतुर्थी है उसको हम चौथ का त्यौहार मनाएंगे। और इस वाली चतुर्थी को कहते हैं हम लोग तिलकुटा चौथ। कौन सी चौथ कहते हैं भाई? तिलकुटा चौथ। इसके अलावा कहते हैं कि ये जो चौथ है वो संकट हरण करती है, इसलिए संकट कटा चौथ भी इन्हें कहा जाता है। आपके घर में जो मम्मियां हैं उनसे पूछ लेना, चौथ के बारे में तो अक्सर ज़्यादा जानती है। और जो लड़कियां क्लास देख रही है उन्हें भी अच्छे से पता है कि चौथ कब मनाई जाती है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही देख के आते हैं। हमारी मम्मी या तो 2 चौथ के व्रत करती है या 4 चौथ के व्रत करती है, या कई लोगों की मम्मियां 12 की 12 चौथ के जो है व्रत करती है, लेकिन चौथ का व्रत अवश्य करती है, तो उन लोगों को अच्छे से पता होता है। देखो, ये जो माघ कृष्ण चतुर्थी है, इस दिन चौथ का बरवाड़ा, कहाँ पे? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर जो है मेला भरता है। भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सवाई माधोपुर चौथ के बरवाड़े के अंदर इस दिन मेला भरता है। और मेला क्या ही भरता है, हजारों लाखों संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। तो चौथ माता का मेला कहाँ पे भरता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में ये मेला भरता है। चौथ के बरवाड़ा से मुझे पता है आप सभी लोगों को एक चीज याद और आ रही होगी, सलमान खान। और भाई, इस दिन तो सलमान खान बड़े दुखी थे। कैटरीना कैफ का विवाह हुआ था यहीं पे चौथ का बरवाड़ा में। उस दिन मेरे को अच्छे से पता है, जिस दिन कैटरीना कैफ का विवाह हुआ था तो मेरे बगल में एक छोटा बच्चा था, वो गेम खेल रहा था और उस गेम में कोई सलमान खान नाम का बंदा आ गया था, तो उसकी बड़ी मजाक उड़ा रहे थे। सलमान खान भाई आज गेम में आ गए, टाइम मिल गया आपको, ऐसे करके काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे। उसका जीना दुर्लभ कर दिया था। बेचारे बच्चे, जो तो छोटे बच्चे थे 10-10, 12-12 साल के, वो मजाक उड़ा रहे थे। सलमान खान के तो नाम सुनते ही गुस्सा आता होगा, चौथ का बरवाड़ा। तो ये वाले तो अपने कौन से हैं, माघ कृष्ण चतुर्थी की बातें हैं। और माघ कृष्ण चतुर्थी में हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तिलकुटा चौथ मनाते हैं। कौन सा भाई? तिलकुटा चौथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट साथ में ले लेना, अभी मैं दोनों के दिला दूंगा। फिर आ जाती है माघ कृष्ण एकादशी। देखो भाई, चौथ जस्ट जाने के बाद में सीधी 11 आ जाती है। मैंने कहा था कि हमारे सबसे ज्यादा भारी जो महीना है वो भाद्रपद वाला महीना है। भाद्रपद के बाद में आप लोग किसी भी महीने में इतने त्यौहार नहीं पढ़ोगे जितने भाद्रपद में पढ़ते हैं। भाद्रपद के महीने को हम बड़ा महीना भी कहते हैं कि ये थोड़ा भारी है। आप लोग जब भी सुनते हो मम्मी वगैरह से भाद्रपद का महीना आता है तो मम्मी अक्सर कहा करती है कि ये महीना कलड़ा महीना है या बड़ा महीना है, मोटा महीना है। इसमें क्या है ना, ज़्यादा त्यौहार आते हैं, इसलिए इसको हम कलड़ा महीना भी बोल देते हैं, बड़ा महीना भी बोल देते हैं, या फिर इसको मोटा महीना भी बोल देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, ये जो माघ कृष्ण एकादशी है इसको सठ एकादशी भी कहा जाता है, सठ एकादशी कहा जाता है भाई।
छठ एकादशी क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं कि इस दिन ब्राह्मणों को तिल दान किया जाना चाहिए। जो ब्राह्मण होते हैं उनको 6 प्रकार के तिल दान किए जाने चाहिए। 6 प्रकार के जो है तिल दान किए जाने चाहिए, मतलब तिलन की जो भी चीजें हैं वो दान की जानी चाहिए इन्हें। 6 प्रकार के जिनसे तेल निकलता हो, किनको? ब्राह्मणों को पुण्य मिलता है। तो आप लोग भी जो है जिनको पुण्य कमाना है, जिनको सरकारी नौकरी थोड़ी जल्दी लगनी है, वो पुण्य कमाना, आप लोग आसानी से जो है सरकारी नौकरी लग जाओगे यदि 6 प्रकार के तिलों का दान करोगे तो। पहले इस्तेमाल करना, फिर विश्वास करना बात पे। इस बार हम भी करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। अब देखो हमारे पास में, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो फिर एक साथ में। पहले इसके ले लो आप लोग, फिर अपने साथ में आगे बात करते हैं। जल्दी करना इनके स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? अगला वाला भी निकालो क्या? लो, निकाल दिया। जल्दी से ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। फिर अपन जो है, ये बड़ा महीना है, इस वाले इधर से लिख लेना आप लोग, तो इसमें ले लिया होगा। नेक्स्ट है अपने पास में माघ कृष्ण अमावस्या। देखो भाई, अमावस है, हिंदी में हम इसको अमावस्या कहते हैं, बाकी हमारे गांव में तो इसको मावस कहा जाता है। क्या कहते हैं? मावस कहते हैं हम लोग आम भाषा में, गांव वाली भाषा में मावस कहा जाता है इसको। और इस दिन दबा के खीर पूड़ी वगैरह बनती है, हर अमावस को ही बनती है हमारे गांव में। तो हम जो है अमावस के दिन देवताओं के भोग लगाने का कार्य करते हैं, भैरू जी के सबके भोग लगता है। घर के जो पितृ देवता है उनको खाना खिलाते रहते हैं। देखो, ये जो माघ कृष्ण की अमावस्या आती है इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। कौन सी अमावस्या कहा जाता है? मौनी अमावस्या कहा जाता है। अब भाई मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं इसको? महिलाएं अक्सर क्या होती है, पूरे साल चटर पटर बोलती रुकती नहीं है। पति बेचारा परेशान हो जाता था पहले के टाइम पे। पतियों ने कहा यार लड़कियां वैसे ही बहुत सारा व्रत करती है, तो एक व्रत और करना चाहिए। पति ने एक दिन पत्नी को कहा, पत्नी ने पूछा कौन सा व्रत? कहा कि एक मौनी अमावस्या का व्रत होता है, इस दिन मौन धारण करना चाहिए, पुण्य मिलता है, इस दिन खुद को पुण्य होता है। तो पतियों ने ये त्योहार प्रारंभ करवा दिया होगा मौनी अमावस्या वाला। इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है भाई, मौन व्रत धारण किया जाता है, धारण करती है। और लड़के भी कर लेते हैं इस व्रत को। कोई लड़कियों की स्पेशलिटी नहीं होती कि भाई लड़कियां इस व्रत को करें। जिनके घर में भाई वगैरह ज़्यादा बोलते हैं वो लड़कियां अपने भाइयों को ये वाला व्रत करवा सकती है, ठीक है। आप लोगों को मेरी तरफ से इजाज़त है। इसके अलावा बात करें तो इस दिन जो है शाही कुंभ स्नान किया जाता है, शाही स्नान किया जाता है कुंभ में। कहाँ पे? कुंभ में शाही स्नान किया जाता है। और इसको यदि हम बोले तो रॉयल बाथ ऑफ कुंभ, क्या बोल सकते हैं? रॉयल बाथ ऑफ कुंभ, बाथ ऑफ कुंभ। कुंभ का जो शाही स्नान किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? कुंभ में किया जाता है। और माघ कृष्ण की जो अमावस्या होती है उस दिन ये कुंभ का शाही स्नान जो है हमारा किया जाता है। तो ये बात आपको बेसिक सीधी सी ध्यान में रखनी है, ज़्यादा इसमें हमारा कुछ फंडा आना नहीं चाहिए आप लोगों के। इस दिन महिलाएं मौन व्रत धारण करती है, ये इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा अगली बात करें माघ शुक्ल एकम। देखो भाई, कृष्ण पक्ष खत्म हो चुका है और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया। कृष्ण पक्ष में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। कौन कौन सी 3 चीजें थी? एक हमारी थी माघ कृष्ण चतुर्थी वाली। माघ कृष्ण चतुर्थी को हम लोग तिलकुटा चौथ मनाते हैं, इसे संकट कटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इस दिन सबसे बड़ा मेला भरता है। उसके जस्ट बाद में हमारा कौन सा आ जाता है? माघ कृष्ण एकादशी। और माघ कृष्ण एकादशी को छठ एकादशी भी बोलते हैं हम लोग। और षष्ठ एकादशी के दिन ब्राह्मणों को 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है? पुण्य प्राप्त होता है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या बात की? माघ कृष्ण अमावस्या। और माघ कृष्ण अमावस्या के दिन जो है मौनी व्रत धारण किया जाता है, इसलिए इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। मौन व्रत धारण करती है महिलाएं, उस दिन चटर पटर नहीं कर सकती है।
और इस दिन शाही स्नान किया जाता है कुंभ के मेले में। कुंभ का जो है शाही स्नान किया जाता है इस दिन। अच्छा, ये सिलेक्ट हो गया क्या, कुंभ का शाही स्नान। अब कहोगे सर शाही स्नान कैसा, राजा रानी नहाते हैं क्या? भाई राजा रानी पहले नहा करते थे, वर्तमान में जो पीठाधीश्वर होते हैं, जैसे कोई धाम होता है, बागेश्वर वाले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, इसी प्रकार जो है जिन्होंने अपने अपने धाम की पीठ की स्थापनाएं की है, वो महान लोग जो है आते हैं इस दिन कुंभ में और वहां पे स्नान करके जाते हैं, और इसी को जो है कुंभ का शाही स्नान कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, माघ शुक्ल एकम। माघ शुक्ल एकम से नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर कितने एक नवरात्रा आते हैं? आपने आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रा पढ़ाए थे, अश्विन के महीने में भी नवरात्रा पढ़ा दिए हैं, चैत्र के महीने भी नवरात्रा आते हैं और माघ के महीने में भी नवरात्रा, जबकि हम लोगों ने तो केवल और केवल 2 ही नवरात्राओं के बारे में सुना है। देखो नवरात्रा वाला कॉन्सेप्ट आज मैं क्लियर करता हूं। नवरात्रा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रकट नवरात्रा और एक होते हैं गुप्त बोल दो या अप्रकट नवरात्रा बोल सकते हो आप इन्हें। एक नवरात्रा तो सबके सामने होते हैं और एक होते हैं वो गुप्त किए जाते हैं। ये जो प्रकट नवरात्रा होते हैं ये 2 अलग अलग टाइम पे होते हैं। पहला होता है अश्विन के महीने में और एक होता है चैत्र के महीने में। जबकि ये वाले जो नवरात्रा हैं ये भी 2 महीनों में आते हैं। एक आते हैं आषाढ़ के नवरात्रा और एक जो नवरात्रा आते हैं हमारे वो कौन से आते हैं, माघ वाले नवरात्रा आते हैं। कौन से, माघ के नवरात्रा आते हैं। इस तरीके से ये जो नवरात्रा होते हैं वो नवरात्रा 2 प्रकार के होते हैं और 4 बार आते हैं। 2 प्रकार के गुप्त और 2 प्रकार के प्रकट नवरात्रा हमारे सामने आते हैं। और ये नवरात्रा वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। माघ शुक्ल एकम को ये नवरात्रा प्रारंभ होते हैं और 9 दिन तक जो है ये नवरात्रा चलते रहते हैं। तो ये कर लेना, उसके बाद में अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये माघ शुक्ल एकम में आ गया क्या वापस? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, ठीक है भाई। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी की यदि बात करें तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को जो है मनाया जाता है महाशिवरात्रि। क्या मनाई जाती है भाई? महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिव और माता पार्वती का जो है विवाह हुआ था, शिव पार्वती का विवाह हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस दिन मेले लगते हैं राजस्थान में, और राजस्थान में एक जगह है सिवाड़, सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर सिवाड़ नाम की जगह है, और यहाँ पे एक मेला लगता है जिसे हम सिवाड़ का मेला बोलते हैं। और यहाँ पे महादेव जी जो है वो गुस्वेश्वर महादेव जी है। गुस्वेश्वर महादेव, गुस्मेश्वर भी बोलते हैं इसको, शायद गुस्मेश्वरी है, ये गुस्मेश्वरी है, गुस्वेश्वर नहीं है, गुस्मेश्वर है। कौन से हैं? गुस्मेश्वर। गुस्मेश्वर जो है महादेव जी का मेला यहाँ पे लगता है। कहते हैं कि भगवान शिव का जो शिवलिंग था वो धरती से निकला था, धरती को चीरते हुए बाहर आया था, और धरती में गड़ा हुआ है, थोड़ा सा घुसा हुआ है। इसको इसी वजह से जो है गुस्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे बढ़ता है? सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर ये वाला मेला लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं पीछे ले लेता हूँ, आप इधर से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको तो हटा ही देता हूँ फिर, ठीक है? ये फालतू में ही आ रहा था एक्स्ट्रा वाला। इधर से भी एक पीछे और था अपना, यहाँ से ले लो आप लोग। माघ कृष्ण अमावस्या से जो है स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, अब जल्दी जल्दी लिया करो। ये स्क्रीनशॉट के चक्कर में जो है हमारा टाइम निकलता जाता है। जल्दी करते रहो,
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। इसके बाद में माघ शुक्ल एकम आ गया। शुक्ल एकम के पश्चात हमारे यहाँ पे कौन सा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, ये खाली सा रह गया अपना, इसको अपन पूर्ण कर देते हैं। देखो इस दिन आती है माघ शुक्ल पंचमी, कर लेते हैं। कौन सा? माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी की यदि बात करें हम लोग, तो माघ शुक्ल पंचमी के त्योहार के दिन बसंत पंचमी मनाते हैं हम लोग। कौन सा त्योहार मनाते हैं? बसंत पंचमी का त्योहार जो है मनाते हैं। और बसंत पंचमी को पूजा किसकी की जाती है? बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। किनकी? माँ सरस्वती की जो है पूजा की जाती है। ठीक है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ा त्योहार यही होना चाहिए। एक स्टूडेंट और टीचर के लिए सबसे बड़ा यदि कोई त्योहार माना जाना चाहिए तो वो शिक्षा का त्योहार, माँ सरस्वती का त्योहार होना चाहिए। हमारा तो सब कुछ वही है। बचपन में हम लोग जब सौगंध खाया करते थे तो माँ सरस्वती की खाते थे। जब भी कोई कहता, कोई झूठ बोलने को पकड़ता तो सीधे कहते खा विद्या की सौगंध। अपने को क्या खानी पड़ती थी। कई लोग झूठी भी खा जाते थे लेकिन डरते थे फिर भी कि विद्या की सौगंध खाने से विद्या नहीं आएगी और हम नौकरी नहीं लगेंगे, ऐसी वैसी उल्टी सीधी बातें। मैं तो काफी डरता था इस बात से। माँ सरस्वती की इस दिन पूजा की जाती है और इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। भाई कौन सा? गार्गी पुरस्कार जो है दिया जाता है इस दिन। महिला जो लड़कियां होती है, कौन सी लड़कियों को मिलता है? जिनके सरकारी विद्यालयों में 75% से, या प्राइवेट विद्यालयों में भी शायद मिलता है, जिनके 75% से अबोव नंबर होते हैं, उन लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। प्राइवेट में भी मिलता है पुरस्कार, तो कन्फर्मली मिलता है शायद क्या। और ये जो गार्गी पुरस्कार है, ये हमारे गार्गी नाम की एक विदुषी महिला हुई थी भाई। गार्गी नाम की एक विदुषी महिला थी और ये विदुषी महिला राजा जनक के दरबार में थी। जनक, राजा जनक के दरबार में इन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ में, किनके साथ में? ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ में इन्होंने जो है शास्त्रार्थ किया था भाई। इन्होंने शास्त्रार्थ भी किया तो इतने हाई लेवल का किया था कि अंत में ऋषि याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा था कि गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ये जो गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच का शास्त्रार्थ है, इससे हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। हमें यह पता चलता है कि राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ हुआ था तो महिलाएं पर्दा प्रथा नहीं रखती थी। इन्होंने दरबार में बैठ के ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ में शास्त्रार्थ किया था। दूसरा, हमें इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल में भी सनातन धर्म के अंदर जो है महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। और गार्गी का ऋषि याज्ञवल्क्य से तेज निकलना यह साबित करता है कि महिलाएं कभी पिछड़ी हुई नहीं हो सकती है। हम लोगों को यह भी पता चल रहा है इस बात से कि ऋषि याज्ञवल्क्य हार चुके थे इस शास्त्रार्थ को, और हारने के पश्चात ही उन्होंने कहा था कि गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। और ऋषि याज्ञवल्क्य को बेइज्जती महसूस हुई होगी भाई, होती है। गार्गी जैसी विदुषी महिला उनके सामने थी और एक महिला से पराजित होना पुरुष को बहुत ही अपमानित महसूस करवाता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। खाली जगह बच गई थी तो माघ शुक्ल पंचमी वाला उन्होंने लिखा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। ये अपन लोगों ने फाल्गुन का, माघ के बाद में फाल्गुन पढ़ लिया, फाल्गुन का कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी पढ़ लिया है। उसके बाद में आ जाती है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया की यदि हम बात करें तो ये एक अबूझ सावा है भाई, अबूझ सावा है। पूछने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं फुलेरा द्वितीया। कौन सी?
फुलेरा दूज हम जो है इस दिन मनाते हैं। इस दिन आपको किसी पंडित जी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना विवाह कर सकते हो, क्योंकि कोई सवा पूछने की जरूरत नहीं है। ये अबूझा सवा है, बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन का विवाह। कुछ एक लोग डायरेक्ट जाके मत कर लेना, ठीक है, ये मैंने पढ़ाने के तौर पे बताया है, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो नेक्स्ट है फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। और फाल्गुन की पूर्णिमा को मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा जो है वो हम लोगों के जीवन में रंग भर देती है। इस दिन हम मनाते हैं होली का त्यौहार। कौन सा त्यौहार मनाते हैं भाई? होली त्यौहार जो है मनाया जाता है। होली मनाते हैं हम, इस लोग रंगों का त्यौहार है, हमारे जीवन में रंग भर देता है खुशियों के। ये इसके बारे में मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे ये भी पता है यदि मैं इस त्यौहार के बारे में आपको कुछ बताता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरे लिए शर्म की बात होगी कि मेरे देश के बच्चों को होली के त्यौहार के बारे में नहीं पता। लेकिन यहाँ से कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाले चीज़ें बताता हूँ। RS प्री का भी एग्जाम है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो है होली कई जगहों पे अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, उन्हीं की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें हम लोग कोड़ा मार होली। कौन सी? कोड़ा मार होली। यदि बात करें कोड़ा मार होली की तो अजमेर में एक जगह है बिनाई। कौन सी जगह है? बिनाई। और इस बिनाई अजमेर में कोड़ा मार होली जो है खेली जाती है। कोड़े कहाँ पड़ते हैं भाई? अंग्रेजों का शासन कहाँ था? अजमेर में, तो वहां पे कोड़े पड़ते थे। इस तरीके से याद करना। फिर बात करें लठबाज लोग, बदमाशों का क्षेत्र करौली। और करौली में कौन सी होली खेली जाती है? लठमार होली जो है खेली जाती है। लठमार होली कौन सी? लठमार होली महावीर जी नाम की एक जगह है करौली के अंदर। महावीर जी करौली में जो है अपने लठमार होली खेली जाती है। सीधा सा और सिंपल सा अपने को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो एक होली खेली जाती है पत्थर मार होली। कौन सी? पत्थर मार होली। अब देखो भाई, बाटे फेंकने का काम कौन सा जिला सबसे ज्यादा करता आप लोग सभी जानते हो। और हम बाड़मेर वाले इस क्षेत्र में आ गए। बाड़मेर वाले जो हमें वो जानते हैं। हमारे बाड़मेर वालों को कुछ नहीं मिला तो हम लोगों ने क्या कर दिया? पत्थर मारना शुरू कर दिया। और पत्थर मार होली कहाँ पे खेली जाती है भाई? बाड़मेर में जो है पत्थर मार होली खेली जाती है। तो होली के ये जो 3 प्रकार हैं, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा स्पेशली बता देता हूँ इस दिन के बारे में। और भी कुछ हम लोग जो है इस दिन करते हैं। यदि उसकी बात करें तो होली के इस दिन जो है होली के इस दिन जो है ब्यावर के अंदर बादशाह की सवारी निकाली जाती है भाई। कहाँ पे? ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह कौन भाई? बादशाह कहते हैं कि एक दिन के लिए ब्यावर का बादशाह टोडरमल को बनाया गया था, इसलिए ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और आज दिन तक वो बादशाह की सवारी ब्यावर के अंदर निकाली जाती है प्रतिवर्ष होली के दिन पर। इसके अलावा हमारा जो बाड़मेर क्षेत्र है वहां पे इलोजी की बारात निकलती है। किन की? इलोजी की। अब आप लोग कहोगे सर ये इलोजी कौन है? आप लोगों ने होली की कहानी सुनी है कि एक क्रूर शासक हुआ जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात अपने राज्य में यह कहलवा दिया था कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। और उस शासक का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका और पुत्र प्रहलाद।
वो जो होलिका थी, आप लोगों ने सुना है कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो कभी अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन उस दिन होलिका जल जाती है। उसी होलिका के जो मंगेतर थे वो इलोजिया, और बारात जो है, सॉरी बारात मैंने इसी दिन जो है इलोजी की बारात निकलती है। कहाँ पे? बाड़मेर में। इलोजी को छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजते हैं। किनके? छेड़छाड़। अभी होलिका का तो दहन हो गया था, तो हो सकता है इन्होंने कोई छेड़छाड़ कर दी और छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए इलोजी की जो बारात है वो कहाँ से निकाली जाती है? बाड़मेर से निकाली जाती है। इलोजी महाराज का विवाह नहीं हुआ था, किनके साथ में? होलिका के साथ में, लेकिन विवाह होना तय हो रखा था। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोटा में एक तहसील पड़ती है सांगोद। कौन सी? कोटा में सांगोद नाम की जगह है, और इस सांगोद में इस दिन नहान किया जाता है। क्या मनाया जाता है? नहान जो है मनाया जाता है। इसके अलावा हमारे जयपुर में जो है इस दिन जन पण मण का त्यौहार मनाते हैं। जन परण और मरण का त्यौहार मनाते हैं इस दिन। इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर पढ़ने तक का और पढ़ने से मृत्यु तक का जो है आपको चरित्र दिखाया जाता है। इसमें बताते हैं कि व्यक्ति का जन्म कैसे होता है, उसके बाद में वो पढ़ता है तब उसका जीवन कैसा रहता है, और उसके बाद में सबसे अंत में व्यक्ति की जो मृत्यु होती है मरण समय, वो कैसा होता है, सारा कुछ इसमें जो है दिखा देते हैं। तो होली वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और बता देता हूं आपको। अगला है चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम होली अपन लोगों ने फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई है। देखो, पूर्णिमा के जस्ट बाद में कौन सा आ जाता है अपना? पूर्णिमा के जस्ट बाद में आ जाएगा अपना कौन सा भाई? पूर्णिमा के जस्ट बाद में आ जाएगा अगला महीना। फाल्गुन के बाद में कौन सा? चैत्र महीना। और चैत्र के कृष्ण एकम को जो मनाते हैं हम, इस दिन मनाते हैं दुल्हंडी। क्या मनाते हैं भाई? दुल्हंडी का जो है त्योहार इस दिन मनाया जाता है। दुल्हंडी का जो त्योहार है वो इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल सा इतना सा ही ध्यान रखना है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आप लोग जानते हो दुल्हंडी के बारे में मुझसे ज़्यादा, तो कई लोग तो विभिन्न कलाएं भी दिखाते हैं इस दिन। शराब पीने के पश्चात नालियों में होली खेलते हैं। कई लोग पत्थर उठाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, और कई लोग लड़ाई झगड़े का कार्य भी इस दिन करते हैं, जो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन दुल्हंडी को बड़े आराम से मनाया जाना चाहिए, रंग लगाने चाहिए। लेकिन जानवरों जैसा व्यवहार, कुत्तों जैसा व्यवहार मनुष्य को कभी शोभा नहीं देता है। भाई आप इंसान हो, होली का त्यौहार मना रहे हो, इस दिन रंग लगाने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लोग लड़ाइयाँ करते हैं दुकानों पे खड़े होके, और पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे पे, कीचड़ के अंदर एक दूसरे को डालते हैं, शराब पीते हैं, ये दुल्हंडी का नहीं माना जाता कि दुल्हंडी की श्रेणी में आता हो। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से कौन कौन सा ले लिया था? माघ शुक्ल पंचमी वाला ले लो। चलो, शायद मेरे को याद नहीं अपन ने कहाँ तक स्क्रीनशॉट। माघ शुक्ल पंचमी वाला ले लो आप लोग, जल्दी करो। ये वाला नहीं लिया था मुझे पता है। माघ शुक्ल पंचमी का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उम्मीद है ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीन, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगला निकाल देता हूं, इसका भी ले लो। नोट्स बनाने में सहायता आते हैं ये वाला, इसका फाल्गुन शुक्ल द्वितीया का अबूझ सावा वाला, इसमें तो लेना ही क्या था स्क्रीनशॉट, ऐसे ही लिख लेना है। ये वाला ले लो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है अपने, और इस दिन से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। जल्दी से ले लो। ले लिया? अब देखो नेक्स्ट
ये वाला भी ले लो, चैत्र कृष्ण एकम दुलंडी वाला। बस इसमें तो इतना ही था। अगला देखो हमारे पास में अगला क्या आता है, अगला है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहले अभी मैंने पढ़ाया था कुछ दिनों पहले। यदि आपने लोक देवताओं लोक देवियों वाला चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो यहाँ पे मुझे लगता है आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है इस दिन हम लोग मनाते हैं शीतलाष्टमी। कौन सा त्योहार मनाते हैं? शीतलाष्टमी का जो है त्योहार मनाते हैं। शीतला माता का त्योहार मनाते हैं। इस दिन शीतला माता का मेला भरता है और इस शीतलाष्टमी को कहा जाता है बाशोड़ा। क्या कहा जाता है? बाशोड़ा कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण राजस्थान में मम्मियाँ अगले दिन पकवान बनाती है अच्छे अच्छे, और इस दिन जो है उन ठंडे पकवानों को खाते हैं। कहते हैं कि शीतला माता को ठंडा खाने का भोजन लगता है। किसका? ठंडे खाने का भोजन लगता है। इस वजह से जो है हम लोग बाशोड़ा करते हैं। ठंडा खाना जो है वो चढ़ाया जाता है शीतला माता के। इसके अलावा शीतला माता का जो वाहन है, क्या भाई वाहन, वो वाहन क्या माना गया? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शीतला माता का जो वाहन है वो वाहन है गदा। क्या है? शीतला माता की सवारी क्या है भाई? गदा है। इस वजह से शीतला माता का जो मेला लगता है उसको हम गधों का मेला कहते हैं। कौन सा? गधों का मेला कहते हैं। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी राजस्थान वाले सोच रहे होंगे कि सर हम तो सप्तमी को मनाते हैं बाशोड़ा। देखो भाई, सप्तमी को मनाते हैं, लेकिन शीतला माता का जो मेन मंदिर है वो मेन मंदिर है चाकसू में। कहाँ पे है? चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेन मंदिर है। और पूर्वी राजस्थान के अंदर अष्टमी को जो है शीतला माता का मेला लगता है। इस वजह से हम लोगों को पढ़ते टाइम यही पढ़ना पड़ता है कि ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। बाकी पश्चिमी राजस्थान में हम लोग सप्तमी के दिन बाशोड़ा करते हैं, यह हम सभी को पता है। इस दिन की और बात करें तो कहते हैं शीतला माता जो है चेचक से रक्षा करती है। चेचक रक्षक देवी है, चेचक नहीं होने देती। इसके अलावा यदि मैं आप लोगों को शीतला माता की और बताऊं तो शीतला माता जिन महिलाओं के पुत्र नहीं होता या बांझ महिलाएं होती है, जिनके संतान नहीं होती, वो बांझ महिला जो होती है पूजा करती है इनकी। बांझ महिला क्या करती है? पूजा करती है संतान प्राप्ति हेतु। ठीक है। इसके अलावा यदि मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूँ, जो शीतला माता से पूछा जाता है वो वाला प्रश्न, तो वो ये है कि शीतला माता की जो मूर्ति है वो खंडित मूर्ति है। तो राजस्थान की किस माता जी की जो मूर्ति है वो खंडित मूर्ति है, तो वो शीतला माता की है। खंडित रूप में यहाँ पे पूजा की जाती है। कहते हैं कि जोधपुर के किसी शासक के यहाँ पे शीतला माता का मंदिर था, वो पूजते थे, परंतु उनके पुत्र के चेचक हो गया था। इस वजह से उन्होंने गुस्से में इस मूर्ति को फेंक दिया था और खंडित हो गई थी ये मूर्ति। बाद में माधो सिंह प्रथम इस मूर्ति को लेके आते हैं और चाकसू में शीतला माता की डूंगरी पे इसको स्थापित करते हैं, और ये उसी रूप में खंडित मूर्ति है। माता जी स्वयं खंडित है, लेकिन हम लोगों को अखंडित रखती है। हम लोगों के दाग नहीं होने देती है चेहरे पे कभी। इसलिए शीतला माता को पूजा करो, आप लोगों के कभी कोई चेचक जैसा खतरा नहीं मंडराएगा। और मुझे लगता है कि चेचक जैसी बीमारियां गर्मी की वजह से होती है, इसलिए माता जी के ठंडा खाना चढ़ता है। अगला आता है चैत्र कृष्ण एकादशी। इस दिन हम लोग जो है जोहर का त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार? जोहर का त्योहार मनाते हैं। और मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों को पता है कि जोहर का जो त्योहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है। मुझे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। जोहर जो हुआ था वो हुआ था सबसे पहले चित्तौड़ में, इसलिए चित्तौड़ में जोहर का त्योहार मनाया जाता है। जोहर से संबंधित यदि आपको क्वेश्चन बताऊं तो राजस्थान का एकमात्र जल जोहर जो हुआ था
जल जोहर वो रणथंबोर में हुआ था भाई। कहाँ पे? रणथंबोर में जो है हुआ था, ये वाला जोहर था। ये हुआ था 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के समय। यदि राजस्थान का 2.5 शाखों वाला जो जोहर है, आधा जोहर, इसके अंदर जोहर नहीं हुआ था भाई, आधा साका, ये साके की बात कर रहा हूं। आधा साका कहाँ पे हुआ है? जैसलमेर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है भाई? जैसलमेर में हुआ था आधा साका। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूं। और 1550 में राव लूणकरण भाटी के समय जो है ये साका हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आधा साका कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। और राजस्थान का पहला जल जोहर कब हुआ था? राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जोहर तो वो हुआ था हमारे रणथंबोर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सीधी सी और बहुत ही अच्छी सी बात थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे, नेक्स्ट है चैत्र शुक्ल एकम। अब भाई चैत्र का महीना आ जाता है। मैंने कहा था कि चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष हम लोग नववर्ष मनाते हैं। इस दिन क्या मनाते हैं? नववर्ष मनाते हैं। हालांकि आजकल की पीढ़ी को नहीं पता रहता नववर्ष कब आता है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई ना कोई हमारा एक मित्र ऐसा होता है, वो इस दिन हमें याद दिला देता है, मैसेज भेज देता है। हम लोगों को भी पता लग जाता है कि आज नववर्ष है। और इस नववर्ष का क्या करते हैं हम लोग? इस दिन हम लोग जो है वो स्टेटस वगैरह लगा के फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। बाकी नववर्ष का असली त्यौहार यदि हम भारतीयों को मनाना चाहिए तो वो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कब? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाना चाहिए। मैंने अभी बताया था प्रकट नवरात्रे 2 होते हैं, एक तो अश्विन माह के और एक चैत्र माह के। तो इस दिन नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं भाई। क्या प्रारंभ हो जाते हैं? नवरात्रा जो है प्रारंभ हो जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली छोटी सी और 2 इंपॉर्टेंट बातें जो थी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद में चैत्र शुक्ल की तृतीया आएगी, अब मुझे अच्छी तरह पता है। और चैत्र शुक्ल नवमी, डायरेक्ट नवमी पे कैसे गए? अच्छा, चैत्र शुक्ल तृतीया, ये तो रामनवमी पे पहुंच गए हम। यहाँ पे बता देता हूँ आपको चैत्र शुक्ल तृतीया और छोटी मोटी जो भी जानकारी है इससे संबंधित ही इधर ही मैं आपको पूरी बता दूंगा। चैत्र शुक्ल तृतीया को भी एक बड़ा त्यौहार मनाते हैं हम लोग। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग ये त्यौहार मना पाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया जो होती है, चैत्र शुक्ल तृतीया, इस चैत्र शुक्ल तृतीया को हम लोग गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। कौन सा? गणगौर का जो त्यौहार आता है वो मनाते हैं। अब मुझे लगता है फिर से आप लोगों को गणगौर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होगी मुझे, क्योंकि आप सभी लोग जो है गणगौर के त्यौहार को अच्छे से जानते हो। यदि मैं बताना चाहूँ तो इतना बता दूं आप लोगों को कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गोना हुआ था। अर्थात माता पार्वती जी पहली बार ससुराल में आए थे। इसी वजह से गणगौर में जो गण होता है वो होता है भगवान शिव, और गौर में माँ गौरा, जो जिन्हें हम माता पार्वती के रूप में भी जो है मानते हैं। तो इधर लिख लेना, गण के अंदर गण का मतलब क्या हुआ? शिव, और गौर के अंदर माता पार्वती हुई। यदि मैं बात करूं गणगौर के त्यौहार की, तो गणगौर का त्यौहार यदि कहीं का प्रसिद्ध है तो वो है जयपुर। कहाँ का? जयपुर का ये त्यौहार प्रसिद्ध है। इस दिन गणगौर के दिन जयपुर में झांकियां निकाली जाती है भगवान शिव और माता पार्वती की। इसके अलावा ये उदयपुर वाला भी भाई फेमस है। और उदयपुर का किसने फेमस किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने अपने पुस्तक के अंदर गणगौर के त्यौहार के बारे में सबसे ज्यादा उदयपुर के बारे में लिखा है। तो जेम्स टोड ने जो है गणगौर का त्यौहार उदयपुर वाला फेमस किया था अपनी पुस्तक में लिख के। अब भाई कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट था, तो वो संभवतः ये सारी चीजें लिखेगा ही लिखेगा मेवाड़ के बारे में अच्छे से। तो उन्होंने मेवाड़ के बारे में इस दिन बहुत ही अच्छे से लिखा था।
इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तो जो गणगौर का त्योहार है, इस दिन कहते हैं कि माता पार्वती को बड़ा सजा धजा के जो है रखा जाता है, और जब गणगौर निकाली जाती है तो गौर के बहुत सारे आभूषण पहने जाते थे। और प्राचीन काल में कहा जाता था कि यदि कोई गणगौर को लूट लेता है तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और ताकतवर होना भी क्यों, क्योंकि माता पार्वती के बहुत सारे गहने पहरे हुए थे। तो एक बार बीकानेर वालों ने तिकड़म लगाया और सोचा कि गौर को लूट लेते हैं, गणगौर को पैसा आएगा थोड़ा सा। बीकानेर वाले जैसलमेर की गणगौर पर हाथ मारते हैं। इस बीच बीकानेर वाले जो है केवल गण को लूट पाते हैं, गौर को नहीं लूट पाते, और लेके जाते हैं किनको, भगवान शिव जी को ले जाते हैं बीकानेर वाले। अब ले जाके देखा कि गण लूट के लाए हैं, गण के कोई गहना पहरा हुआ नहीं है, गौर उधर ही रह गई। तो बीकानेर वाले काफी पछताते हैं। लेकिन इस वजह से जैसलमेर की जो गणगौर है वो एक दिन लेट हो गई। इस वजह से जैसलमेर में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चतुर्थी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? चतुर्थी को मनाया जाता है। और इवन RS3 में एक बार पूछा भी गया था कि राजस्थान के किस जिले में गणगौर के त्योहार पे केवल गौर की झांकी निकाली जाती है, तो वो जैसलमेर में निकाली जाती है। कहाँ पे भी? जैसलमेर में। गौर की क्यों निकालते हैं? क्योंकि एक बार जब गणगौर निकल रही थी तो यहाँ से गण को बीकानेर वाले चोर के ले गए थे। इस वजह से केवल गौर की सवारी जो है यहाँ पे निकाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ यहीं पे। यदि हम और देखें इसको थोड़ा सा, तो नाथ द्वारा में इस दिन क्या, नाथ द्वारा में पंचमी को मनाया जाता है। ये गणगौर का जो त्योहार है वो पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन गुलाबी चुनड़ियाँ पहनी जाती है, इस वजह से इसको गुलाबी गणगौर भी कहते हैं। पहले नाथ द्वारा लिख देता हूँ मैं। नाथ द्वारा के अंदर ये निकाली जाती है और गुलाबी गणगौर कहा जाता है इसको। कौन सी गणगौर कहा जाता है? गुलाबी गणगौर कहा जाता है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ की है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। मैंने कहा चूंदड़ियाँ पहनी जाती है, इस वजह से इसको चूंदड़ी गणगौर भी कहा जाता है। कौन सी? चूंदड़ी गणगौर भी किसे कहा जाता है? नाथ द्वारा वाली गणगौर को ही चूंदड़ी गणगौर जो है कहा जाता है। तो ये सिंपल सी और आम भाषा में हम लोगों ने जो है गणगौर के त्योहार के बारे में पढ़ लिया है। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक साथ ही दिलवा दूंगा। एक आपको चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी का और बताता हूं। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है, अष्टमी, इसको हम लोग बोलते हैं अशोकाष्टमी। कौन सी अष्टमी बोलते हैं? अशोकाष्टमी। ये ओसाक हो गई, ठीक है। आपका रिश्तेदार अशोक नहीं है, अशोक अष्टमी बोलते हैं इसको। और ये जो अशोक अष्टमी है, इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक का जो वृक्ष होता है उसकी इस दिन पूजा की जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आम सा और सिंपल सा साधारण सी भाषा में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब देखो हमारे आ जाती है चैत्र शुक्ल नवमी, और हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व कहा जाने वाला त्योहार आ जाता है इस दिन, चैत्र शुक्ल नवमी और इस दिन मनाते हैं हम रामनवमी। क्या मनाते हैं? रामनवमी मनाते हैं। और रामनवमी को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो क्या राम जन्मोत्सव इस दिन मनाते हैं। और राम जन्मोत्सव के दिन संपूर्ण भारत में बड़े उल्लास के साथ में ये त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी को राम जन्मोत्सव ही मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल नवमी। इसके बाद में आता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, और जब भगवान राम विराजमान है तो फिर हनुमान जी पीछे नहीं रह सकते, भगवान राम से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हम लोगों के सबके आराध्य हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जन्मोत्सव के बारे में मुझे लगता है आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, इसलिए यदि मैं सीधी सी बात करूं
तो हनुमान जन्मोत्सव को दो जगह बड़े मेले लगते हैं। एक जगह जो मेला लगता है वो है सालासर, और एक मेला लगता है मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। ये दो मेले लगते हैं। हनुमान जी के सबसे बड़े मेले भरते हैं इस दिन। मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है और सालासर बालाजी जो है वो हमारे चूरू में स्थित है। चूरू वाले जो सालासर बालाजी है ये थोड़े से अलग है, हटके हैं। यहाँ दाढ़ी मूछ वाले बालाजी विराजमान है। बालाजी महाराज के दाढ़ी एवं मूछ है, तो ये सबसे विचित्र रूप है इनका। बालाजी महाराज साक्षात यहाँ पे विराजमान करते हैं। आप आना और दोनों ही जगह जो है बालाजी महाराज का साक्षात स्वरूप विराजमान है। हम लोग इस दिन सबसे बड़े मेले पड़ते हैं राजस्थान में हनुमान जी के हनुमान जन्मोत्सव के समय, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने मेले पढ़े, बहुत ही अच्छे से पढ़े। सारे के सारे मेले और जो त्योहार आते थे मैंने आप लोगों को एक एक करके पढ़ा दिए हैं। इस तरीके से चैत्र के महीने में मैंने कहा था अपने मेले समाप्त हो जाते हैं, और हम लोगों ने जितने भी मेले थे वो पूरे के पूरे पढ़े। अब अगला टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थी।